हरे कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 9। तो पिछले 3 श्लोकों में हमने देखा कि भगवान कृष्ण ने बताया कि जो प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तमो, ये कैसे मनुष्य को, जीव को बांधते हैं, इनके लक्षणों के बारे में बताया। और इस श्लोक में भगवान उन तीनों श्लोकों को समराइज करते हैं कि जो प्रकृति के 3 गुण हैं वो कैसे जीव को बांधते हैं, उसके लक्षण क्या है। तो भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 9, भगवान कृष्ण कहते हैं, सत्वं सुखे सज्जयति रज कर्मणि भारत ज्ञानम आवर्त तु तम परमादे सज्जयति उत। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढक कर उसे पागलपन से बांधता है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, सत्वं सुखे सज्जयति। तो सतोगुण क्या करता है, ये सुख से हमारी चेतना को बांध लेता है। अब कैसे बांधता है कि उस व्यक्ति को उतना सुख मिलता है, इतना सुख मिलता है कि उसको लगता है कि यार सब कुछ तो ठीक चल रहा है, अभी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ही कहाँ पे है। अक्सर क्या होता है हमारे साथ, जब दुखी करने वाली जो सिचुएशन होती है ना, तब हम उसमें ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। लेकिन जब सुख आता है ना, तो व्यक्ति सोचता कि सब कुछ अच्छा चल रहा भाई, तो भगवान ज़िंदगी में चाहिए क्यों। इसीलिए वो भगवान को भूल जाता है और प्रकृति के जो 3 गुण हैं वो उनको 84 लाख योनियों में भ्रमण करवाते रहते हैं। तो देखिए, अच्छाई हमेशा अच्छाई नहीं होती है। तो बहुत ज़्यादा अच्छाई होगी तो हम क्या है कि हम ये भूल जाते हैं कि हमको भगवत धाम वापस जाना है। जब सुख मिलता है तो हम सब कुछ ये भूल जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो बहुत ज़्यादा सुख होना ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि हम उसमें भगवान को भूल जाते हैं। इसे सत्यम सुखे सज्जयति। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, रज कर्माणि भारत। तो रजोगुण क्या करता है, ये जीव को कर्मों की श्रृंखला से बांध देता है। पिछले श्लोक में जैसे हमने देखा था, ये दिल मांगे मोर। तो बहुत सारी ऐसी इच्छाएं हैं जो कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं, कभी पूर्ण होंगी नहीं। उसके कारण क्या होता है कि हम कार्य करते रहते हैं, जीव कार्य करता रहता है और उसके लिए फिर अच्छे और बुरे भोग उसको पाता है। पुण्य मिलेगा, पाप मिलेगा। अच्छे कर्म करेंगे तो पुण्य मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो पाप मिलेगा। पुण्य होगा तो फिर सुख मिलेगा, पाप करेंगे तो दुख होगा। तो रजोगुण क्या करता है, कर्मों की श्रृंखला से जीव को बांध देता है। रज कर्मणि भारत। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, ज्ञानम आवर्त तु तम। तमोगुण क्या करता है, ये व्यक्ति के ज्ञान को ढक देता है। ज्ञान कौन सा, कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो हर एक जीव जो भी इस भौतिक जगत में आता है, चाहे ब्रह्मा जी भी क्यों ना हो, वो भी ये भूल जाते हैं कि वो ये शरीर नहीं है, आत्मा है। सो तमोगुण क्या है, ये हर किसी में, हर एक जीव में है, चाहे वो किसी भी योनि में क्यों न है। हर कोई जो भी इस जीवन में आता है वो भूल गए हैं कि हम भगवान के अंश हैं। हम जानते हैं कि हम आत्मा है, लेकिन जब परिस्थिति आती है ना, तो हम उस हिसाब से रिएक्ट कर नहीं पाते। जब किसी व्यक्ति को सही में आत्म साक्षात्कार हो जाता है, तो वो क्या होता है कि उसकी तरफ जो कुछ नुकसान होने वाला हो या उसका कुछ अहित होने वाला हो, तो वो ऐसी सिचुएशन से रोकता नहीं, उस सिचुएशन से लड़ाई करता नहीं। ये असल में जीवन मुक्त जो व्यक्ति हैं उसके लक्षण है। कि वो होता ना कि टिट फॉर टैट, ईंट का जवाब पत्थर।
जो बदले की भावना है कि समय आने दे, मैं तेरे को देख लूँगा, ये सब रुक जाता है। या फिर मेरे को बहुत ज़्यादा आनंद की इच्छा है, ये सब थम जाता है। साक्षात्कार होना मतलब ये जानना कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। लेकिन जब तक शरीर है तब तक उसकी मेंटेनेंस है। जब एक बार शरीर के भाव से निकल गए, आत्मा के लेवल पे आ गए, तो फिर किसी की मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम जिंदगी में है नहीं। देखिए सुकरात था, सुकरात जो उनको जब फांसी दी जा रही थी, उनको जहर भी दिया गया था कि क्यों फांसी दी जा रही थी, क्योंकि वो बहुत ही साइंटिफिक था। वो बोला था कि आप मेरे शरीर को मार सकते हो, शरीर को ख़त्म कर सकते हो, लेकिन मुझे आप मार सकते नहीं। ये है असल में आत्म साक्षात्कार होना। तो ज्ञान होना अलग चीज़ है, साक्षात्कार होना अलग चीज़ है। और भगवत गीता हमको ज्ञान के साथ साथ आत्म साक्षात्कार करने में भी मदद करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.